नमस्ते बच्चों। मेरे समस्त नन्हे मुन्हे साथियों को मेरा ढेर सारा प्यार। गुलगुल की कहानियाँ। गुलगुल की कहानियाँ जो कि एक छोटी छोटी कहानियों का संग्रह है। गुलगुल एक नेक परोपकारी तथा बहुत ही साहसी बालक है। इस कहानियों के संग्रह को मैं अपने पोते कुश की 5वीं वर्षगांठ में उसे उपहार स्वरूप दे रही हूँ। मैं इस कहानी संग्रह को कुश तथा समस्त बच्चों को समर्पित कर रही हूँ, जिससे कि वे गुलगुल से प्रभावित होकर आगे चलकर अपने माता पिता तथा अपने परिवार का नाम रोशन कर एक नेक इंसान बन सके। मेरी शुभकामनाएं तुम सारे बच्चों के साथ है। हमेशा खुश रहो। हेलो हेलो मेरे नन्हे मुन्हे हीरोज, कहाँ चले गए सब? कोई भी दिखाई नहीं दे रहे हो। ओहो, अब आ रहे हो ना एक एक करके। चलो चलो जल्दी जल्दी सब बैठ जाओ। आज हम सुनेंगे गुलगुल की एक नई कहानी। गुलगुल यानी कि गिल्लू सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर जल्दी जल्दी अपने पाठशाला की ओर रवाना हुआ। पता है क्यों? आज गिल्लू का रिजल्ट जो निकलने वाला है। ज्यों ही गिल्लू स्कूल पहुंचा, उसने देखा सारे बच्चे पंक्ति में लग चुके हैं प्रार्थना के लिए। इधर गिल्लू भी झटपट जाकर लाइन में खड़ा होकर अपने दूसरे साथियों के साथ प्रार्थना करने लगा। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो नैया, तुम ही खिवैया। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। प्रार्थना खत्म होते ही सारे बच्चे फिर से लाइन बनाकर अपनी अपनी कक्षा में चले गए। प्रार्थना खत्म होते ही सारे बच्चे लाइन लगाकर अपनी अपनी कक्षा में चले गए। इधर गुल्लू भी अपनी कक्षा में जाकर बैठ गया तथा बेसब्री से अपने मास्टर जी के आने का इंतजार करने लगा। अब आगे की कहानी सुनो बच्चों। गिल्लू को अधिक देर तक इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ी। कुछ ही देर में मास्टर जी आ गए एवं रिजल्ट सुनाने लगे। और फिर मास्टर जी जोर जोर से कह रहे थे, हमारी कक्षा में प्रथम स्थान पाया है गुलगुल। और इतना सुनते ही बच्चों, मालूम है गुलगुल ने क्या किया? पहले तो गुलगुल बेहद खुश हुआ और उसने दौड़कर जाकर मास्टर जी के चरण छूकर आशीर्वाद ग्रहण किए। कुछ ही देर में मास्टर जी ने एक एक करके सारे रिजल्ट सुनाकर उस दिन बच्चों को छुट्टी दे दी। आज गिल्लू तो बेहद खुश था। उसने दौड़ लगाई और दौड़ते हुए घर की ओर चल पड़ा। घर आकर उसने माता पिता को अपने क्लास में फर्स्ट होने की खबर सुनाई। खुशखबरी सुनकर माता पिता बहुत खुश हुए। साथ ही उन्होंने गिल्लू को आशीर्वाद दिया। क्या ख्याल है बच्चों,
तुम भी गुलगुल की तरह बनना चाहते हो ना? तो तुम भी आज से ही अपनी पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान दो तथा मेहनत करो। सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। अब आगे की कहानी सुनो। घर में खुशी का माहौल तो था ही। माता पिता तो बेहद खुश थे। गुल्लू के पिता ने कहा गुल्लू से, चल बेटा, आज गांव में मेला लगा है, चल मेला घुमाते हैं। गिल्लू भी खुशी खुशी पिता के साथ मेला देखने चल पड़ा। छोटा सा गांव में एक ही बड़ा सा मैदान था और उसी मैदान में मेला लगा हुआ था। मेले में पहुंचते ही मेले की रौनक देखकर गिल्लू तो दंग रह गया। छोटी छोटी तरह तरह की दुकानें, कहीं पर रंग बिरंगे खिलौने बिक रहे हैं तो कहीं पर बर्तनों की दुकान चमचमा रही है। कोई दुकानदार चिल्ला चिल्ला कर अपने कपड़ों की नुमाइश कर रहा है तो कहीं पर हलवाई गरम गरम समोसे एवं जलेबी लोगों को देने में व्यस्त हैं। गिल्लू को लगा कि वो क्या देखे और क्या ना देखे। गिल्लू को लगा कि वो क्या देखे और क्या ना देखे। तभी अचानक गिल्लू के पिता ने गिल्लू का हाथ जोर से खींचकर अपनी ओर उसका ध्यान आकर्षित कर कहा, चलो चलो आगे, आगे भी बहुत कुछ देखने को है। थोड़ी दूर चलने के बाद गिल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा, अरे यहाँ तो सारा का सारा जंगल ही लगता है उठाया है। रंग बिरंगे तरह तरह के पक्षी। फिर क्या था, गिल्लू दौड़कर जा पहुंचा एक उल्लू के पिंजड़े के पास। पता है बच्चों, गिल्लू आश्चर्यचकित होकर उल्लू की गतिविधियों को देख देख कर दंग हुए जा रहा था। काफी देर तक गिल्लू उल्लू के पिंजड़े के पास खड़े होकर अपने दोनों हाथों को हिला हिलाकर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वास्तव में दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है। तभी गिल्लू ने देखा कुछ ही दूरी पर लोगों की भीड़ जमा है एवं सब ठहाका मारकर हंस रहे हैं। पहले तो उसे लगा, अरे वहां पर क्या हो रहा है। यह देखने के लिए गिल्लू भी अपने पिता का हाथ पकड़कर उस ओर चल पड़ा। अब सुनो बच्चों, आगे क्या हुआ। वहां पहुंचकर गिल्लू ने देखा एक बंदर एवं बंदरिया अपनी अपनी करतब दिखाकर लोगों को खुश कर रहे हैं और मदारी डमरू बजा बजा कर उनका उत्साह बढ़ा रहा है और लोग ताली पे ताली मार रहे हैं। बंदर एवं बंदरिया को देखकर तो गुलगुल आश्चर्यचकित रह गया। तुम्हें पता है बच्चों, बंदर जिसका नाम था जेम्स एवं बंदरिया जिसका नाम था मारिया। जेम्स ने पहन रखी थी एक लाल चेक शर्ट और मारिया दिख रही थी लाल स्कर्ट एवं ब्लाउज में। अब दिल थाम के बैठ जाओ बच्चों मदारी का खेल देखने। जैसे ही मदारी ने डमरू बजाई वैसे ही तुरंत जेम्स एवं मारिया ने हाथ उठाकर सबका अभिवादन किया। वहां पर खड़े सारे लोग ताली बजाने लगे एवं सब खुश होकर मारिया और जेम्स का अभिवादन ग्रहण किया। मदारी ने डमरू बजाकर ऊंची आवाज में कहा, जेम्स, धूप बड़ी तेज है, गर्मी बहुत है, जल्दी से जाकर बाजार से सब्जी ले आओ। इतना सुनते ही बंदर ने झट से बगल में पड़ी टोपी उठाकर पहन ली और पास ही रखी थैली उठाई एवं उछल उछल कर चलने लगा। इतना देखते ही गिल्लू भी जोर जोर से हंसने लगा। तो हंस लिया ना बच्चों। अब सुनो। अब मदारी डमरू बजा कर मारिया से कहने लगा,
मारिया, आज तुम्हारे घर में इतने मेहमान आए हैं। मदारी भीड़ में खड़े लोगों की ओर इशारा करके मारिया से कहा, जाओ अपने मेहमानों का स्वागत करो मारिया। और मदारी ने सामने खड़े एक बालक की ओर इशारा करके मारिया से कहा, जाओ ना मारिया, उस बच्चे से जाकर हाथ मिलाओ। दूसरे ही पल बंदरिया भी मटक मटक कर चलने लगी। उस बालक की ओर हाथ मिलाने। उस बालक के बिल्कुल करीब पहुंचकर ज्यों ही मारिया ने अपना हाथ बालक की ओर आगे बढ़ाया, उस बालक ने उस बंदरिया को अपना मुंह खोलकर अपना दांत दिखा दिया। बस फिर क्या था? बस बच्चों, फिर क्या था? बंदरिया ने आओ देखा न ताओ, उसने बालक से हाथ मिलाने की बजाय चटाक से एक थप्पड़ मारा उस बालक को। बस फिर क्या था? इतना देखते ही लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग जोर जोर से हंस रहे थे तो कुछ लोग अवाक होकर उस मारिया नामक बंदरिये के गुस्से को देख रहे थे। पता है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम बंदर को अपना दांत दिखाओ ना तो वे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अचानक हुई इस घटना को देखकर पहले तो गिल्लू भी काफ़ी जोर जोर से हंसने लगा। फिर अगले ही क्षण उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की। बाप रे! गुल्लू ने अगले ही क्षण मन ही मन प्रतिज्ञा की, बाप रे! मैं तो कभी भी किसी भी बंदर को देखकर कभी भी दांत नहीं दिखाऊंगा। आओ बच्चों, इस कहानी से हम भी एक सबक लेते हैं कि हम कभी भी किसी भी बंदर से छेड़खानी नहीं करेंगे एवं उसे अपनी दांत नहीं दिखाएंगे। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगले दिन हम फिर एक नई कहानी सुनेंगे। टाटा।